हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा नगरपालिका चुनाव होने हैं जिनके लिए वार्डबंदी हो चुकी है। 15 की बजाय 16 वार्ड बन चुके हैं। कहाँ एससी लड़ेगा, कहाँ बीसी लड़ेगा, कहाँ जर्नल सीट है, ये सब बंटवारा भी ड्रॉ के माध्यम से हो चुका है। खरखोदा में चेयरमैन का चुनाव किस कैटेगरी में जाएगा ये भी फाइनल हो चुका है। चेयरमैन का चुनाव एससी कैटेगरी में गया है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, महिला हो या पुरुष। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव कब होने हैं, इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी महीने में नगरपालिका के चुनाव संपन्न होंगे। अब जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसमें ये भी स्पष्ट हुआ है कि कोई भी अवैध कब्जा धारक चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर झूठा एफिडेविट देकर चुनाव लड़ भी लिया तो उसको बाद में पद से हटाया जा सकता है। कई सरपंचों को इसी आरोप में उनकी जांच करके उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। उनको हटा दिया गया है पद से। अब वहां पर दोबारा से सरपंच का चुनाव होना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खरखोदा में भी एक सर्कुलर जारी होना है जिसमें स्पष्ट है कि कोई भी अवैध कब्जा धारक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए स्पष्ट कहा है कि जो भी व्यक्ति नगरपालिका की ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर किसी भी रूप में अवैध कब्जा किए हुए है वो चुनाव ना लड़े। अगर उससे चुनाव लड़ना है तो वो पहले उस कब्जाई हुई ज़मीन को खाली करके एक एफिडेविट नगरपालिका में जमा करा दे नामांकन के साथ कि उसने संबंधित कब्जा खाली कर दिया है। अब उसका नगरपालिका की ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। तब उसे चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाएगी, उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कहीं पर भी किसी की शिकायत आई और पता चला कि संबंधित प्रत्याशी ने अवैध कब्जा कर रखा था और वो बेशक चुनाव जीत गया हो, उसको हटा दिया जाएगा। उसकी सीट पर दोबारा से फिर चुनाव होगा। ऐसा हरियाणा के कई सरपंचों के साथ भी हुआ है। इसलिए जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उनसे अपील है कि वो जो अवैध कब्जा धारक है तो अपना कब्जा छोड़ दे और नगरपालिका को इस संदर्भ में एफिडेविट दे दे ताकि उसका नामांकन फार्म रद्द ना हो। आइए बात करते हैं खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर से। उन्होंने इस बारे में क्या कहा। जो भी हमारे इसमें खरखोदा में जो हमारे चुनाव होनी है, जो उम्मीदवार हैं, मेरा उनको यही मैसेज है कि भाई वो एक बार अपने इलेक्शन रूल्स में जो उम्मीदवार की योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन बारे है, जो रिजर्व वार्ड हैं उनसे संबंधित हैं और जो हमारे गवर्नमेंट ड्यूज़ के बारे में है, सरकारी पद के बारे में है, उनको एक बार वो सारे देख लें। और कोई भी जो उम्मीदवार है उसका किसी सरकारी संपत्ति पर या जो हमारी सरकारी जगह हैं, नगरपालिका की ज़मीन है, पंचायत का एरिया है, उस पर कोई किसी भी तरीके का अवैध तरीके से कब्जा ना हो और कोई इस तरीके का कब्जा है तो वो उसको खाली कर दें। हमें इसमें साफ तौर पर जो स्पष्ट उम्मीदवार होंगे केवल उनके ही नॉमिनेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। और बाद में भी अगर कोई इसमें कोई अगर झूठा एफिडेविट देता है और उसमें बाद में इंक्वायरी होती है तो भी इसमें इलेक्शन कमीशन द्वारा जो इस तरीके से गलत तरीके से चुने गए उम्मीदवार हैं उनको कैंसिल करने का प्रावधान है। तो मेरी सभी जो प्रेजेंट उम्मीदवार हैं, जो उसको भावी उम्मीदवार हैं, जो लड़ने की इच्छा रखते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो सारे एक बार रूल्स को नगरपालिका के दफ्तर में जाके एक बार देखें और जो कोई अगर किसी को इस संबंध में संशय है तो वो एसडीएम ऑफिस में आके इस बारे में क्लैरिफिकेशन दे सकता है। हर विषय पर उसकी मदद कीजिए। फ्लैक्स व वॉलपेपर पर लकी ड्रॉ, नागपाल प्रिंट गैलरी। ऑफर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, वाटर गीज़र, जूसर मिक्सर, कूलर, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व अन्य आइटम जीतने का मौका। लकी ड्रॉ 13 अप्रैल 2025। लकी ड्रॉ से प्राप्त आमदनी में से गौशाला गोचारा, स्वर्गधाम खरखोदा सौंदर्यीकरण, गरीब कल्याण संस्था पीपली गरीबों की सेवा, ठाकुर जी की रसोई में दान दी जाएगी। पता दिल्ली रोड नज़दीक सब्जी मंडी गेट नंबर 2 खरखोदा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल। अब आपके शहर खरखोदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग,
1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी। प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।